नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। जो हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसके अंदर मैं आपको ओनली कंसेप्ट्स की बात बता रहा था, उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो 10 से क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जिसके अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स होंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करवाइए अपने चाहने वालों से और जिनको आप चाहते हो उनसे भी। ठीक है, लो भाई, पहला क्वेश्चन है अपने पास में, देखिए आप। शी मेड अ फेवर बाय स्टेपिंग इन when I contribute, I could not answer the questions। देखो ये जो है ना, फेवर जो एक वर्ड है, फेवर, फेवर के लिए एक कोलोकेशन है डू। जैसे अपने बोलते हैं ना कि डू मी अ फेवर, तो डू के बाद इसका ऑब्जेक्ट आया और फेवर आया। हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर इसको बढ़िया लिखना चाहते हो तो आप देखिए कि डू आएगा। डू योर हेयर, मेड अ मिस्टेक। ये बहुत सारे कोलोकेशंस हैं। मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा कोलोकेशंस की आप लोगों के लिए। देखिए, शी मेड अ फेवर बाय स्टेपिंग इन, तो क्या आ जाएगा? शी डिड अ फेवर। मेड की जगह पे आप क्या कर दो? शी डिड अ फेवर। ठीक है, मेक अ फेवर नहीं होता, डू अ फेवर होता है। मेक अ फेवर नहीं होगा, डू अ फेवर होगा। नेक्स्ट, अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। देयर इज स्टिल नो क्योर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी को बोलते हैं। देखो ये जो क्योर वर्ड है ना, क्योर, क्योर को आप एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो क्योर को। अरे भाई, क्योर को एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। बस ये है कि जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो इसके बाद प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगी। जब ये वर्ब की तरह यूज होगा तो प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैं लिख दूं, देयर इज अ क्योर ब्लैंक डायरिया। ठीक है, ये डायरिया वगैरह की स्पेलिंग भी आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, अरे क्या कर रहे हो आज? डायरिया डायरिया की स्पेलिंग कई बार एग्जाम में आ चुकी है, जो कि मैंने भी अभी गलत कर दी थी। जैसे मैं लिख दूं, ही कैन, इसको यहां ले देता हूं, ही कैन क्योर देम यहां पर क्योर जो है वो वर्ब है इस वाले में, और यहाँ पर क्योर जो है वो नाउन है। जब क्योर नाउन होता है तो इसके साथ में प्रीपोजिशन फोर लगाइए, जब क्योर वर्ब होता है तो इसके साथ में प्रीपोजिशन ऑफ लगाइए। ये बात आपको याद रखनी है। क्योर जब भी नाउन होगा तो इसके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगी? फोर। और क्योर जब वर्ब होगा तो ऑफ लगाइए। अब यहाँ पर देखिए नो क्योर लिखा हुआ है। नो क्योर का मतलब यहाँ पर नो की वजह से क्योर नाउन हो गया, और अगर ये नाउन है तो यहाँ पर फोर लगाओ, क्योर फोर। इसे नोट कर लो। और डायरिया की स्पेलिंग भाई याद रखना, मेरी तरह भूल मत जाना। मैं तो भूल भी सकता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं देना। आप लोग नहीं भूल सकते क्योंकि आपने एग्जाम देना है। आई वॉज क्यूरियस वट शी वुड लुक लाइक। देखो, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है एडजेक्टिव। वट वाली क्लॉज मैंने आपको कई बार बताया है। एक तो होती है क्लॉज वट वाली, एक क्लॉज होती है दैट वाली। दैट वाली जो क्लॉज होती है, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, है ना, एक होती है वट क्लॉज,
एक होती है दैट क्लॉज। व्हाट क्लॉज जो होती है वो नाउन क्लॉज होती है, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। दैट क्लॉज होती है यूजुअली ये एडजेक्टिव का काम करती है। अब अगर मैं कहूं कि इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या एडजेक्टिव के बाद आप कोई नाउन लगा सकते हो? एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस में कोई नाउन आ सकता है क्या? अगर वो नाउन आता है तो वो इस तरीके से आता है कि वो उस एडजेक्टिव के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि ही वॉज अ क्यूरियस पर्सन। अब वो पर्सन तो इसके लिए आया है ना, या मैं कह दूं कि एडजेक्टिव उस पर्सन के लिए आ गया। लेकिन क्या इस तरह की क्लॉज को जोड़ सकते हैं किसी एडजेक्टिव के बाद? नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लॉज को जोड़ने के लिए आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई वॉज क्यूरियस टू नो वट शी वुड लुक लाइक। अब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये नो का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, ये जो क्लॉज है, ठीक है, ये नो का ऑब्जेक्ट हुआ। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, आई वॉज क्यूरियस अबाउट वट शी लुक लाइक। सीधा नहीं आएगा, सीधा नहीं आ सकता इसके अंदर, आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब लगाना होगा, तभी एक अच्छा सेंटेंस बन पाएगा हमारे पास, ये है ना। चलिए भाई, वीडियो को पॉज करके इन चीजों को लिख लीजिए कि एडजेक्टिव के बाद में इस तरह से व्हाट क्लॉज का, या एडजेक्टिव के बाद आप नाउन क्लॉज का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। नाउन क्लॉज का यूज डायरेक्ट नहीं होगा, आपको कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी या फिर आपको 2+V1 लगाना पड़ेगा। ये बात है, इसे नोट कर लो। The car crashed into a tree and suffered a severe damage. देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस। डैमेज का मतलब होता है नुकसान, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। डैमेजेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। डैमेजेस क्षतिपूर्ति को बोलते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है डैमेज के लिए, और आर्टिकल ए जो है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, और डैमेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए का यूज नहीं हुआ। द कार क्रैश इनटू अ ट्री एंड सफर्ड सीवियर डैमेज। डैमेजेस तो कर मत देना, क्योंकि डैमेजेस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, the bomb caused extensive damage of the surrounding building। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि अब यहाँ पर डैमेज जो है ये नाउन है और अनकाउंटेबल टाइप का नाउन है, एक्सटेंसिव डैमेज। लेकिन आप देखिए कि ये जो लिखा हुआ है द सराउंडिंग बिल्डिंग, सराउंडिंग बिल्डिंग जो यहाँ पर है वो डैमेज का रिसीवर है। ठीक है, डैमेज का ये जो है ना, ये रिसीवर है। और ये बात आपको पता है कि रिसीवर के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ध्यान से देखिए, अब सेंटेंस को पढ़ के देखो आप। द बॉम्ब कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू द सराउंडिंग बिल्डिंग। अब जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड डैमेज टू द कंपनी। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है एलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन। जिस शब्द के साथ में जो प्रीपोजिशन आती है हमें वही लगानी होती है। अब डैमेज जो है, डैमेज का तो रिसीवर हो गया, तो डैमेज के साथ में आपने टू का यूज कर लिया, तो ये चीज तो सही है। लेकिन लॉस जो है, लॉस के साथ में टू नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया ना इसके अलावा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा लॉस टू द कंपनी और डैमेज टू द कंपनी। लेकिन लॉस टू द कंपनी नहीं होता, लॉस ऑफ द कंपनी हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का इलिप्सिस होना। तो लॉस ऑफ
एंड डैमेज टू द कंपनी, ये बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लो। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आई होप कर लिया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया एक। आई डिड नॉट नो वेदर टू क्राई और लाफ। अब इसके अंदर एरर हमें मिलती नहीं है, जबकि एरर क्या है इसके अंदर, एरर ये है, क्राई और लाफ नहीं होता, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, लाफ और क्राई। क्राई और लाफ नहीं होता है, लाफ और क्राई होता है। वही बात, कोलोकेशन है ये। आप कहोगे हर क्वेश्चन में कोलोकेशन कोलोकेशन, तो अलग से एक वीडियो बना भी लेंगे अपने, ठीक है। तो टू क्राई और लाफ नहीं होगा, टू लाफ और क्राई होगा। द वुंड टुक सेवरल वीक्स टू क्योर। देखो, वुंड है ना, मतलब कि घाव है। घाव जो होता है वो क्योर नहीं होता, घाव होता है वो हील होता है, ठीक है। वुंड के लिए आपको हमेशा हील लिखना होगा, क्योंकि जो इंजरीज होती हैं, इंजरीज एंड वुंड्स हील, ठीक है। डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर क्या करता है, ट्रीट करता है। और मेडिसिन जो होती है, मेडिसिन जो होती है वो क्योर करती हैं, ठीक है। मेडिसिन के लिए क्योर आएगा। हाँ, अगर कभी ऐसे मिला आपको, द डॉक्टर क्योर्ड द पेशेंट ऑफ हिज एलमेंट। अब है ना, ये जरूरी है कि अगर आपने डॉक्टर के लिए वर्ब क्योर का यूज करना है, ध्यान से सुनना, कि अगर डॉक्टर के लिए आपने वर्ब क्योर का यूज करना है तो ऑफ हिज एलमेंट ऐसा शब्द आना जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट हो जाएगा। अगर ऑफ हिज एलमेंट वगैरह शब्द नहीं आया तो फिर सेंटेंस में आपको ट्रीटेड वर्ड यूज करना है। अगर ऐसा कुछ शब्द आ गया तो फिर आप क्योर का यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, और इसे भी आप नोट कर लीजिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा ये, क्योंकि इतने कुछ खास रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं, कुछ बातें ही हैं इंग्लिश वाली। और आपको पता ही है कि हम सभी अंग्रेज है ही। अरे लोगों को जज कर लेते हैं अपने उनकी इंग्लिश से, तो इतनी तो इंग्लिश आती होगी कि हम लोग जज कर लें। ऑक्सफैम एंड सेव द चिल्ड्रन। अब आप एक चीज देखना कि इसका ओ कैपिटल है और इसका सेव का एस कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में ही आता है। ये दोनों प्रॉपर नाउन है। अ लॉट ऑफ मनी फॉर द रिलीफ वर्क। ये जो मनी है, मनी, अ लॉट ऑफ मनी जो है, लॉट, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ मनी का जो रिसीवर है वो कौन है? द रिलीफ वर्क है। लॉट ऑफ होता, लॉट ऑफ नहीं होता, लॉट ऑफ, ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी टू द रिलीफ वर्क, उसका रिसीवर है वो। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रीपोजिशन के, है ना, मजेदार से क्वेश्चन होते हैं। देखो नेक्स्ट, चिल्ड्रन लर्न अ लॉट बाय डूइंग थिंग्स अलोन। ओहो हो, अरे देखो भाई, अलोन वर्ड नहीं आएगा, अब खुद से सीखते हैं हम, ये कह रहे हैं ना, तो आ जाएगा बाय themselves, या फिर थिंग्स, चिल्ड्रन लर्न अ लॉट बाय डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन, ये दो बनेंगे। एक चीज और देखना, एक शब्द होता है अलोन, एक शब्द होता है लोनली। इन दोनों में क्या फर्क है? लोनली जो वर्ड है ना, ये वो है व्हाट्सअप वाला आपका फेवरेट, वो अकेला हूँ और कोई साथ नहीं है, दुनिया धोखा दे गई, ये वो लोनली अकेले वाला।
अलोन जो है ये वैसे अकेला, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी भी नहीं, ये न्यूट्रल है, ये थोड़ा नेगेटिविटी उदासी से भरा, पंकज उदास, ठीक है। अलोन का मतलब वैसे अकेला, कि कोई साथ आया कि नहीं भी अकेला हूं मैं तो। और लोनली का मतलब कि मेरा जो वो अकेलापन, खालीपन, जो जिंदगी का खालीपन होता है ना, वो लोनली होता है। वो सुना होगा आपने लोनलीनेस, सुन सुन के रोए भी होगे कभी, नहीं रोए तो अब सुन के रो लेना। अलोन और लोनली में फर्क है। अलोन इक्कल खोरे को बोलते हैं, अकेला रहना जो पसंद करे वो। लोनली जो अभी तक अपने नौकरी ना लगने की वजह से महसूस होता है खालीपन। आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट एंड आई डोंट लाइक इंग्लिश फूड ऑल्सो। ये मैंने शायद करवाया होगा आपको, और ये वैसे आपको आता भी होगा। ऑल्सो नहीं आता, नेगेटिविटी अगर आपने बतानी होती है ना, तो आपको ये लिखना होगा आई डोंट लाइक इंग्लिश क्लाइमेट एंड आई डोंट लाइक इंग्लिश फूड आइदर। नेगेटिविटी के अंदर आपको आइदर यूज करना है, क्योंकि ऑल्सो जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है भैया? पॉजिटिव वर्ड है ये। लो भाई, ये हो गए आज के अपने 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे, आ ही रहे होंगे। और ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आप में से कोई हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, बेसिक टू एलीट लेवल तक लेके जाएंगे। और लगभग आप मान के चलिए कि जो मेरा ऑफलाइन बैच होता है वो 6 मंथ्स का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल के साथ में प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा आपको वो कैब की बुक और वो कैब प्रैक्टिस की बुक और फ्रेजल वर्ब की अलग से बुक मिलेगी एक, और एक बुक आपको रीडिंग एबिलिटी की, जो आप में से बैंकिंग वगैरह के होंगे। तो ये सब आपको मिलेगा विद 6 मंथ। आपका जो रिचार्ज है वो 6 महीने चलेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन बैच गंगानगर में ही है भाई, गंगानगर ही आना पड़ेगा आपको। तो इंटरेस्टेड लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम वगैरह भेजें, जल्दी मुलाकात करते हैं फिर। ये 10 क्वेश्चन, ये 10 कंसेप्ट समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।